रिसेंटली दिल्ली में और दक्षिण दिल्ली के इलाके में काफ़ी कुछ इस तरह से वारदात हुई हैं जिसमें फायर आर्म का यूज हुआ है। क्रिमिनल यहाँ पर सारे बड़े आसानी से, ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल्स कहीं से एक फायर आर्म ला करके यहाँ पे वारदात करके चले जाते हैं। इसको देखते हुए हमारे साउथ जिले के जो ऑपरेशंस टीम का AATS का एक स्पेशल टीम इसके ऊपर क्रिमिनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में लगी थी, और साथ में जितने भी ऐसे एक्टिव क्रिमिनल्स और क्रिमिनल गैंग्स जो कि फायर आर्म यूज करते हैं वारदात करने में, उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी गतिविधियां के ऊपर नज़र रखना, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में फोकस अभी कर रहा था। तो उसी में एक खबर इस तरह से आया कि एक शक्ति नायडू गैंग जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिला के बीच में एक अंबेडकर नगर इलाके में काफ़ी एक्टिव रहा है, बड़े बड़े क्राइम इसने कमिट किए हैं। इस गैंग का प्रोफाइल से ये ऐसा पता चला कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायर आर्म इन्होंने यूज़ किया है वारदात में, और रिसेंटली अगस्त के महीने में एक उन्होंने मर्डर किया था राइवल गैंग का एक मेंबर का, जिसको लेकर के पुलिस स्टेशन अंबेडकर नगर में FIR मर्डर का और आर्म्स एक्ट का FIR दर्ज था। उसमें जो इन्वॉल्व थे 3 ऐसे क्रिमिनल जो उसमें इन्वॉल्व थे, वो लोग फरार थे और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो चुके थे, और उनके पास में काफ़ी इस तरह से फायर आर्म रहने की सूचना हमें मिली थी। इसको देखते हुए एक AATS की स्पेशल टीम ने उनके मूवमेंट के ऊपर नज़र रखा, और हमारे इंटेलिजेंस डेवलप होने पर तारीख 21 नवंबर को हमने बसंत गांव के पास में एक शमशान घाट है, वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर के आसपास में हमें सूचना मिली कि इस तरह से ये जो गैंग के सदस्य हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, वो लोग एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार में फायर आर्म्स के साथ वहाँ पर आएंगे, उसी रास्ते को क्रॉस करेंगे। तो इस पर जब टीम ने वहाँ पे अपना ट्रैप लगाया और किलाबंदी करी, तो शाम को 5:30 बजे दिखाई पड़ा एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार वहाँ पे आकर के रुकी, और उस कार से 3 आदमी उतरे और उसी के आसपास में कुछ बातचीत करने लगे, और ऐसा लगता था कि जैसे किसी के इंतजार में खड़े हों। लेकिन थोड़ी देर में उनको पुलिस का प्रेजेंस का एहसास हो गया और वो तुरंत अपने ब्लैक स्कॉर्पियो कार की तरफ भागने लगे और गाड़ी में बैठ के चले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करके उनको, हमारी AATS की टीम ने उनको वहीं पे पकड़ लिया, और उनसे काफ़ी सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जैसे आपको बताऊंगा, एक इंग्लैंड मेड, एक जापान मेड पिस्तल, एक इंग्लैंड मेड पिस्तल, एक इटली मेड पिस्तल और एक USA मेड पिस्तल, और साथ में लाइव कैट्रिजेस, उसकी पूरी ब्यौरा आपको दूंगा। लाइव कैट्रिजेस उनके पास में ऑन द स्पॉट उनके गाड़ी से रिकवर हुआ। इनके साथ 7 और भी इलीगल जो कंट्री मेड वेपन्स वो भी उनसे बरामद हुआ। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जब इनकी इंट्रोगेशन किया गया तो उनसे पता चला कि ये सारे शक्ति नायडू गैंग के सदस्य हैं, जो शक्ति नायडू अभी जेल में बंद है, जिसके ऊपर मोकोका की कार्रवाई भी किया जा चुका है। शक्ति नायडू गैंग के बारे में आप सबको पता होगा। शक्ति नायडू गैंग 2014 में एक बहुत ही सेंसेशनल डे लाइट डकैती करी थी लाजपत नगर में, जिसमें करीब 8 करोड़ रुपया का गन पॉइंट पे उसकी लूट का वारदात इन्होंने किया था, और उसकी दिल्ली पुलिस ने उसको सॉल्व किया था। उससे लगभग सारे अमाउंट रिकवर किया था। उसमें अरेस्ट हुए थे काफ़ी लोग, लेकिन उसी के वजह से उनका जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो गया, और नाम होने के बाद ये शक्ति नायडू का गैंग, शक्ति नायडू पहले गारमेंट शॉप चलाता था, और इसको ऐसे सूचना, इसको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलने लगा कि काफ़ी सारे हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके कि कोई अकाउंट नहीं होता, तो उन्हीं को वो ट्रैक करना और उसको रास्ते में रुक के रॉबरी करना और डकैती करना, ये उसको अपना बना लिया था, टारगेट बना लिया था। तो इसकी जो गैंग, ये वारदात के वजह से उनका जो नाम हो गया, उसके बाद इन्होंने अंबेडकर नगर और उसके आसपास के इलाके में, दक्षिण दिल्ली के, इन्होंने काफ़ी सारा सट्टा चलाना, जुआ चलाना, ड्रग्स और आर्म्स के काम में इनके सदस्य लिप्त रहे थे। ये जो कुख्यात गैंग को उभरता हुआ देख करके वहाँ पे आसपास में जितने भी पहले से गैंग ऑपरेट हो रहे थे, जैसे रोहित चौधरी का गैंग, एक अनिल राज गैंग, इनके गैंग के बीच में राइवलरी शुरू हो गई थी, और ये राइवलरी का नतीजा ये हुआ, इनके बीच में काफ़ी सारे आपस में काफ़ी सारे रंजिश रही, काफ़ी वारदातें हुई, केसेस काफ़ी दर्ज हुए, और इसका नतीजा हुआ कि इन्होंने रोहित चौधरी गैंग का एक आदमी का उन्होंने मर्डर किया 1 अगस्त 2017 को।
और उसी केस में एक कोई जो कुछ लोग अरेस्ट हुए और उसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर और एग्जीक्यूटर थे, ये उनका नाम है, एक है अजय नागरवाल अलियास सुरितपुरी, ये 26 साल का है। एक शिवराज नायडू अलियास सुल्ली 36 साल का, और सिंगराम अलियास सेलुदराय, ये सारे मदनगिर इलाके के रहने वाले हैं, शक्ति नायडू के गैंग के। ये तीनों फरार हो गए थे और इनको अभी दिल्ली पुलिस ने घोषित अपराधी भी कोर्ट से करार कर दिया गया था। अब ये तीनों प्लानिंग में थे कि ये इस तरह से आर्म्स इकट्ठा करके ये अपने गैंग को फिर से, क्योंकि शक्ति नायडू अभी जेल में है और जेल में शक्ति नायडू की दोस्ती हुई है एक गौरव झरेडा नाम की अपराधी के साथ, जो कि दिल्ली कैंट एरिया में काफ़ी ऑपरेट करता है, वो भी एक डेडेड और डेस्परेट क्रिमिनल है। ये दोनों अभी मिल करके तो वापस जो राइवल गैंग को ख़त्म करने का प्लान बनाए थे, और उसमें जो विक्की का मर्डर हुआ था, जिसका मर्डर इन्होंने किया था अम्बेडकर नगर में, उसी मर्डर का जो शिकायत करता था उसकी मर्डर की प्लानिंग करके इन्होंने आर्म्स इकट्ठा अभी किया था।